आमिर साहब, जरा सियासत की जो पेचीदगियां हैं वो दुरानी साहब से बेहतर शायद ही कुछ जानता हूं। जी बिल्कुल, मैं बस अपने इसको जो मैं इब्तदाई था इसको ज़रा सम अप कर लूँ कि इस इशू को, ये जो एकदम से पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन करने की पाकिस्तान के अंदर, इस पर बड़ी बहस हो चुकी हुई, कोई अच्छी तारीख नहीं है। ये अवामी लीग को बैन किया गया था, उससे मुल्क टूट गया, नैब को बैन किया गया, आज तक बलूचिस्तान के अंदर जो है वो इंसर्जेंसी के जो ज़ख़म हैं वो नहीं भरे गए। जमात इस्लामी को 60s में किया गया था, रिवर्स करने किया गया था। तो इस माजी के देखते हुए इसके बावजूद जो है ये जब किया जाता है, और मैंने साथ में सिक्योरिटी का, मईशत का और एक अदलिया का भी एक नया कट्टा खोला है, उस तनाजुर में देखें तो दुरानी साहब क्या कहेंगे, क्या सोच रहे हैं, किस दुनिया में ये रह रहे हैं, क्या इसके पीछे सियासी मंतक आपको क्या समझ आती है? आपने एक लफ्ज़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मल्टीपल क्राइसिस। मैं ये कहूँगा कि इसके साथ एक लफ्ज़ और लगा दें, गवर्नमेंट बैक्ड मल्टीपल क्राइसिस जो है वो इस वक्त मुल्क फेस कर रहे हैं। ये जो करंट डेवलपमेंट हुई है जिसमें कि पाबंदी लगाने का एक इकदाम उठाया गया, उसका बैकग्राउंड देखें कि मरी में एक मीटिंग कॉल की गई पार्टी की, फिर सारी पार्टी को रोक दिया गया, फैमिली पार्टी ने मीटिंग की और उसके बाद एक जो छोटे वज़ीर हैं या नए वज़ीर हैं उनको भेज के, तो उसके बाद एक ऐसी अनाउंसमेंट कर दी गई जो कि प्राइम मिनिस्टर ने भी करनी हो तो वो 10 दफ़ा सोच के और किसी बड़ी मीटिंग की अप्रूवल से इस किस्म की बातें करता है, लेकिन उनके ज़रिए वो अनाउंस करवा दिया गया। इसके बारे में मेरी जो एक बड़ी स्ट्रेट सी राय है कि अवाम और PTI से बचने के लिए PPP और PMLN मिलकर मुल्क में जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। ये एक एक्विजिशन लग रही है अपरेंटली तो बहुत बड़ी, लेकिन इस वक्त अवाम ने जिस तरीके से 8 फरवरी के इंतखाबात में रवायती पॉलिटिकल फोर्सेस को रिजेक्ट करके तमाम तर दबाव और हुकूमती प्रेशर से इनकार करते हुए जिस तरह उन्होंने अपना वोट इस्तेमाल किया है, अब उन अवाम को और उस पार्टी को इंतकाम की तरफ धकेला जा रहा है। लेकिन उसमें भी चूँकि हुकूमत को कामयाबी नहीं हो रही, इसलिए ये इंतकाम बजट से शुरू होता है और तमाम महंगाई से गुज़रता हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को तबाह करता हुआ, अब जो उन्होंने आखिरी कदम उठाया है वो मुझे ये लग रहा है कि वो मुल्क के अंदर जमहूरियत का बोरिया बिस्तरा लपेटना चाहती है PPP और PMLN मिलके, और इसमें तमाम तर इत्तलात के मुताबिक वो इस सारे मामले में इकट्ठे हैं। ये जो सिचुएशन बनी है इसके नतीजे में आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर अवाम और जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे थे उनको इक़्तिदार में ना आने देकर एक हुकूमत ने अपने आप को इम्पोज़ किया हुकूमती ज़ोर के ऊपर, और अब वो हुकूमत जो है वो अवाम की भलाई का कोई काम करने के लिए थे। इसी हुकूमत के दौरान IPPs के जो जिसका भी आपने जिक्र किया, उसके मुआहिदे जो हैं वो रीराइट हुए हैं। तमाम दुनिया से हमें ये मैसेज दिया जा रहा है, हमारे जो एलाइज, ट्रेडिशनल एलाइज, चीन की तरफ से भी आ रहा है, मिडल ईस्ट की तरफ से, UAE, सऊदी अरेबिया, अमेरिका की तरफ से, ये 12 आप तो रोज़ ही उन्होंने हमारे दाखिली सियासत के ऊपर ये बयान दागने शुरू कर दिए हुए हैं। तो ये मैं ये सोच रहा था कि इसकी मैं सियासी मंतक जो है, क्योंकि क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसको डोमेस्टिकली कोई मुल्क के अंदर अंदरूनी तौर पे भी इसको कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, जनरली इसके ख़िलाफ़ व्यू आया है। फिर अदालत से ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पिट जाएगा, बहुत कम इम्कान है कि इस रेफरेंस को वो इस तरीके से पास किया जाना चाहिए। तो इनको इसके बावजूद क्या इनकी क्या डेस्परेशन क्या है? ये मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है, उसकी वजह से ज़्यादा ये घबरा गए हैं? देखिए जी, मखसूस नशिस्तों वाला फैसला जिसको बारे में हम बहुत दफ़ा बात कर चुके थे कि अब अगर कोई भी लीगल प्रोसेस पाकिस्तान में चलेगा तो PDM की हुकूमत कायम नहीं रहेगी, और ये नज़र आ रहा है कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर इनकी हुकूमत शायद पार्लियामेंट में कायम ना रह सके। और ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत जल्दी, चूँकि 8 फरवरी के इलेक्शन जो हैं वो किसी तरीके से भी लेजिटिमेट नहीं बन सके, ना कोई उन्हें बना सका है कौम की नज़र में और दुनिया की नज़र। अगर अमेरिकन असेंबली से या उनका जो कांग्रेस है उसने 98% लोगों ने पाकिस्तान के उस पर एतराज़ किया है, तो अगर आप पाकिस्तान की गलियों पे चले जाएं, PMLN, PPP और PTI, 90% अवाम जो है वो भी इन इलेक्शंस को
लेजिटिमेट नहीं समझते। इस सूरत हाल को फेस करने के लिए जो इस वक्त हमारे सियासतदान हैं, जिन्होंने पिछले 54 साल से 2 खानदानों ने इस मुल्क की सियासत पे कब्जा किया हुआ है, मार्शल लॉ हो तब भी, ना हो तब भी, अब जो है वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी सूरत में ये मुकम्मल जो उनको डिफीट दी है अवाम ने, इसको वो अपनी कामयाबी में बदलने के लिए टू लेट नहीं हो गया कि 2 मई के बाद से एक पूरा सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद जेलों में कर दिए गए, उठा लिए गए, उनको बल्ले का निशान ले लिया, उनको जो है इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, फिर उसके बावजूद 8 फरवरी हुआ और अब वो उस सारे प्रोसेस से 1.5 साल के अंदर गुजर के वो बैटल टार्डेंट हो गए हैं और अभी कोई थोड़ी सी टाइड हवाएं तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। तो उसके आगे ये बंद मारा जा रहा है, तो ये अब इनको ये ख्याल आया तो ये पहले कर लेते तो शायद ये कर पाते। अब ये ऐसा बंद बांधना चाह रहे हैं जो आईनी ना हो। ये जो साजिश हुई है असेंबली, इसकी पार्टी को बैन करने की, अदालत से लड़ने की और मुल्क के अंदर इदारा जाती जंग शुरू कराने की, वो इनकी जो कोशिश है और ये इन्होंने बारहा कराया है। और अब एक मर्तबा फिर जो है ये मुल्की इदारों को आपस में टकरा के जमहूरियत का रास्ता रोकने के लिए मुल्क के अंदर किसी गैर जमहूरी इकदाम का रास्ता खोलते हुए और वहां बैठ के ये उन्हीं इदारों को एक्यूज करेंगे जिन्हें ये अभी साजिश के जरिए खींच के हुकूमती मामलात में लाना चाह रहे हैं कि जी हमें इन्होंने जमहूरी हक से महरूम कर दिया। मतलब जिन कुव्वतों को आज, जिन सियासी कुव्वतों को आज अवाम ने आंखें खोलने के बाद, हकीकत को समझने के बाद रिजेक्ट कर दिया, अब वही फोर्सेस जो हैं वो मुल्क के अंदर चलते हुए पॉलिटिकल प्रोसेस को अड़ंगी देकर, उनकी टांगों में डंडा मारकर उसको गिरा के उसकी जगह गैर जमहूरी इक़्तिदार के क़याम के लिए टकराव का रास्ता अख्तियार कर रही हैं। और ये टकराव दुरानी साहब ये सुप्रीम कोर्ट से टकराव करेंगे, ये तो क्लियरली जिस तरह के उन्होंने कोई छुपा भी नहीं रहे हैं। आज ख्वाजा आसिफ साहब की जो जुबान है या तवातर के साथ 2-3 में सुप्रीम कोर्ट के मतलब जो ये फैसला आ रहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट ये जस्टिस बंदयाल वाली सुप्रीम कोर्ट नहीं है। वो जो उस वक्त के जो जजेस को ये जो टोला कहते थे वो ज़्यादातर अब जा चुके हैं। ये जो 8 जजेस हैं जिन्होंने ये फैसला इनको लगता है कि मखसूस रिश्तों में इनके खिलाफ दिया है, इनमें से अक्सरियत जो है वो माजी में ये उनके बड़ा ढोल पीटते रहे हैं और जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए उसमें प्रोसीजर और उसकी तरफ वसूली इख्तलाफ की वजह से शामिल ना हो के बेनिफिशरी जो है नून लीग रही हुई है। तो फिर 8 मेजॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का ये इशारे देना कि हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे और पता नहीं ये क्या मजीद उसके राह में कैसे रुकावटें डालेंगे, ये तो सुप्रीम कोर्ट को धमकी है। ये आबिद साहब ये 4 तरफ से 4 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के साथ मूव कर रहे हैं। एक तिनका ये अदलिया के नाक में दे रहे हैं, दूसरा तिनका इन्होंने अवाम के नाक में दिया हुआ है, चौथा तिनका जो है ये दहशतगर्दी के जरिए पूरी कौम के नाक में दे रहे हैं। और ये आप तीसरा तिनका आप बीच में से छोड़ गए थे मईशत का, वो उस तरफ है। और जो आखिरी है वो गुर्बत के जरिए अवाम को मजबूर कर रहे हैं कि वो किसी तरह सड़कों पे निकलना है। ये पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर, लीगल क्राइसिस और सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा करके मुल्क के उन इदारों को सियासत में घसीटना चाहते हैं जिन्होंने ऐलान कर दिया कि अब हम नहीं आएंगे।